तो दोस्तों, यदि आप भी इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप देख पा रहे हैं विपुल क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको एक ही वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो इसलिए हम इसको पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको कहा जाता है एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो एंग्लो सैक्सन पीरियड के अंतर्गत यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको बताते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि एंगल्स कौन थे, सेक्शंस कौन थे और ज्यूट्स कौन थे। तो यानी ये ट्रिप्स थी, इन ट्रिप्स के बारे में हम जानेंगे। और दोस्तों, जो ये हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से कब तक था यानी ईयर के बारे में जानेंगे। और इसके अंदर आने वाले जितने भी वर्क्स हैं, जिस तरह से विटसिथ है, जैसे हमारा बी वुल्फ है, द फाइट एट फिंसबर्ग है, डियोर है, और इसके अलावा वर्ल्डियर है, और एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल है, और जेनेसिस है, और इसके अलावा एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए दोस्तों, आपको लिए चलते हैं 455 ईयर्स में। तो दोस्तों, ओल्ड इंग्लिश पीरियड की जो शुरुआत मानी जाती है वो 455 टू 1066 तक मानी जाती है। इस ओल्ड इंग्लिश पीरियड को कहा जाता है एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो दोस्तों, एंग्लो सैक्सन पीरियड क्यों कहा जाता है? तो ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं एंग्लो सैक्सन यानी एंगल्स, सेक्शंस और दोस्तों ज्यूट्स, ये 3 ट्रिब्स थी। तो इनके बारे में हम आपको अभी एक कहानी सुनाएंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा कि ये एंग्लो सैक्सन पीरियड इसका नाम क्यों पड़ा था। तो दोस्तों, आपको ये तो पता ही होगा कि इंग्लैंड का नाम पहले ब्रिटेन हुआ करता था और ब्रिटेन के वासियों को ब्रिटेन्स या ब्राइथन्स कहा जाता था। तो दोस्तों, क्या था कि ओल्ड पीरियड में यानी पुराने समय में रोम ने ब्रिटेन को संरक्षण दे के रखा था। और जैसे जैसे समय बीतता है यानी रोम जैसे जैसे अपने संरक्षण को वापस लेना शुरू करता है ब्रिटेन से, तो ऐसे ऐसे जर्मनिक ट्राइब्स यानी कुछ जर्मन की जो ट्राइब्स थी वो अटैक करना शुरू कर देती है ब्रिटेन के ऊपर। तो उन ट्राइब्स में जो शक्तिशाली ट्राइब्स थी दोस्तों, ये यही 2 ट्राइब थी जिनका नाम एंगल्स एंड सेक्शंस है। और ज्यूट्स भी एक और ट्रिब थी, यानी 3 तरह की ट्रिब थी, इसके अलावा और भी ट्रिब्स थी। तो ये ट्रिब्स जो थी, ये जनजातियां जो है यूं ही नहीं आ गई थी दोस्तों। क्या था कि ब्राइथोन किंग वॉल्टिजर दूसरी ट्राइब के इन्वेट से, दूसरी ट्राइब जो हमला कर रही थी उनके ऊपर, उनसे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। स्कॉटी जो एक ट्राइब थी और वो उसके ऊपर हमला कर रही थी ब्रिटेन के ऊपर। तो जो हमारे किंग थे वॉल्टिजर, वो हेल्प चाहते थे और हेल्प की वजह से उन्होंने एंगल्स को बुलाया और सेक्शंस को बुलाया और ज्यूट्स को बुलाया, क्योंकि ये लड़ाके हुआ करते थे दोस्तों। तो उनसे निपटने के लिए उन्होंने वॉल्टिजर ने उनको बुलाया था। इस तरह से ये वहाँ पर लोकल पीपल के साथ रहने लगे थे और जैसे जैसे ये रहे थे, फिर इन्होंने अपना अधिकार जो है, अपना आधिपत्य जमा लिया था ब्रिटेन के ऊपर। तो दोस्तों, ये जो कहानी हमें पता चलता है, ये कहानी हमें पता चलता है बीट द वेनरेबल से, जिन्होंने लिखा था एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। तो वो हमें बताती है इस स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों, ये आपने जान लिया कि एंगल्स कौन थे, सेक्शंस कौन थे और ज्यूट्स कौन थे। तो ये एक ट्रिब्स के नाम थे, यानी ये जो लोग थे ये जनजाति थी जिन्होंने इनवाइट किया था ब्रिटेन के ऊपर। तो ये हमने स्टोरी जानी है दोस्तों। अब हम जान लेते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड के वर्क्स के बारे में। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों ओल्ड इंग्लिश पीरियड के लिटरेचर को। तो जो इम्पोर्टेंट लिटरेचर है ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, उनमें सबसे पहला आता है विटसिथ। तो देखिए दोस्तों, विटसिथ जो है, ये विटसिथ एक पोएम है जो हमें बताती है जर्मैनिक वर्ल्ड के बारे में, यानी जर्मनी के वर्ल्ड के बारे में, जर्मैनिक वर्ल्ड के बारे में हमें बताने वाली एक पोएम है।
फिर नेक्स्ट एक और पोएम आती है जिसका नाम है, आपने सुना होगा, बियोवुल्फ। बहुत इम्पोर्टेंट पोएम मानी जाती है। इसको माना जाता है द ओल्डेस्ट एपिक, यानी सबसे पुराना एपिक इसको माना जाता है। और दोस्तों इसके अंदर लाइंस आती हैं 3182। तो 3182 लाइंस इस एपिक के अंदर आती हैं दोस्तों। और ये कहाँ पर मिला था? ये जो पोएम है ये हमें मिलती है नोवेन कोडेक्स में मिलती है, जो एक मैन्युस्क्रिप्ट थी। इसके राइटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पता नहीं है कौन इसके राइटर हैं। नेक्स्ट वर्क जो आता है दोस्तों वो आता है द फाइट एट फिंसबर्ग। द फाइट एट फिंसबर्ग भी बियोवुल्फ को आगे बढ़ाती है, यानी कंटिन्यूस द इवेंट्स ऑफ बियोवुल्फ। यानी ये सारी वार पोएम्स हैं, युद्ध के बारे में बताने वाली कविताएं हैं, तो वो आगे बढ़ाती है बियोवुल्फ की इवेंट्स को। नेक्स्ट वर्क जो आता है हमारे पास में उसका नाम है दोस्तों डियोर। इम्पोर्टेंट वर्क है। डियोर एक पोएम है, इट्स अ कंप्लेंट पोएम। ये एक शिकायत करने वाली कविता है और इसमें एक सिंगर होता है जो विलाप कर रहा होता है। अ सिंगर इज लेमेंटिंग इन दिस पोएम। क्यों विलाप करता है? क्योंकि उसको हटा दिया गया है उसके वर्क से और किसी दूसरे को उसकी जगह अपॉइंट कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि कंप्लेंट पोएम इनमें से कौन सी है, तो डियोर जो है वह एक कंप्लेंट पोएम है। नेक्स्ट वर्क की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्क आता है वॉल्ड हियर। वॉल्ड हियर एक कॉन्टिनेंटल जर्मनिक हीरोज़ के बारे में बताती है। तो ये भी एक पोएम है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पोएम है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्क आता है वो आता है एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, जिसके राइटर हैं बीट द वेनरेबल। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इसके राइटर के बारे में। बीट द वेनरेबल ने ये वर्क लिखा था दोस्तों। और इसी वर्क से हमें पता चलता है एंगल्स ट्रिप के बारे में, सेक्शन ट्रिप के बारे में, जूट ट्रिप के बारे में। यानी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहानी बताई थी एंगल्स, सेक्शंस और जूट्स की, तो वो कहानी का पता चलता है इसी वर्क से पता चलता है दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्क आता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड का वो आता है जेनेसिस। और दोस्तों जेनेसिस 2 वॉल्यूम में था। पहला जेनेसिस 1 और दूसरा जेनेसिस 2। इन दोनों ही वॉल्यूम्स में ये बताया जाता है फॉल ऑफ सैटन एंड एडम, यानी शैतान के और आदम के फॉल को यहाँ पर दर्शाया जाता है। नेक्स्ट वर्क की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्क जो आता है हमारा दोस्तों वो है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स, यहाँ से ये समझिए कि ये प्रोज की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि ये एक प्रोज था। इससे पहले जितने भी वर्क मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे पोएम्स है, यानी पोएट्री थी, और यहाँ से ये प्रोज वर्क स्टार्ट हुआ था दोस्तों। एंग्लो सैक्सन किंग था अल्फ्रेड द ग्रेट। तो अल्फ्रेड द ग्रेट ने ट्रांसलेशन करवानी शुरू की थी दोस्तों, यानी पोएट्री का वो ट्रांसलेशन करवा रहा था, प्रोज वर्क का ट्रांसलेशन करवा रहा था। तो उसने शुरुआत की थी ट्रांसलेशन वर्क की, तो यहाँ से शुरुआत हुई थी प्रोज की दोस्तों। तो ये एक प्रोज वर्क है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स। तो ये हमें क्या बताता है? एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल बताता है कि ओल्ड टाइम के किंग्स के बारे में, ओल्ड टाइम के रीजन्स के बारे में, ओल्ड टाइम की इवेंट्स के बारे में, यानी राजाओं, राज्यों और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में वर्णन करने वाली जो वर्क है वो ये हमारा एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल है। तो दोस्तों ये जो है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल इन्वेड ऑफ जूलियस सीजर से शुरू होता है और 5th सेंचुरी तक जाता है। तो इन्वेड ऑफ जूलियस सीजर यानी जूलियस सीजर के हमले से, और ये हमारा जो है 5th सेंचुरी तक वर्णन करता है ये वर्क। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आगे बढ़ेंगे, यानी अपने आगे के हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को देखेंगे।
तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि आप इसी तरह से मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।